कैसा चल रहा है भाई? नया एक ऐप बना रहा हूँ, एक नया डेमो बना रेडेक्स के लिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। अलग से इसका पूरा ऐप रहेगा। कल वाला किया? कल वाला पढ़ के देख लिया? ओके, जब तक ऐप बनता है तब तक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या लॉजिक है हमारा। रेडेक्स का। ओके, सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? अरे यार, कोई तो कंफर्म कर दो।
ऐसे लोग हैं यार। ठीक है, अब देखो कि जब हम असिंक स्टोरेज पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था कि हम मान लो हम यहाँ पे हैं, मान लो हमने ये एक मोबाइल की स्क्रीन बना रखी है, मान लो ये जस्ट सपोज कि लॉगिन स्क्रीन है। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ जो डेटा है, ओके, वो डेटा जैसे मान लो यहाँ पे मैंने अपना नेम है ना या ईमेल, ये कुछ डेटा मैंने सेव कर दिया लोकली। अब हम ज़्यादातर असिंक स्टोरेज का यूज़ कब करते हैं कि हमने यहाँ पे सेव कर दिया स्टार्टिंग स्क्रीन में, और यहाँ पे कहीं पे जाके मान लो कि आगे जाके किसी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे फिर क्या करना पड़ा, उस डेटा को यूज़ करना पड़ा। तो आप एक स्क्रीन से सीधा दूसरी स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ पे आके आपने क्या किया, जो भी ईमेल एंड नेम था उसको क्या किया, निकाल लिया, है ना, और यूज़ कर लिया। अब आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि पेज रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप डायरेक्टली डेटा निकाल ले रहे हो और दिखा दे रहे हो, कोई इशू नहीं है इसमें। यही मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि भाई एक काम करो कि आपको जो डेटा सेव करना था, जो डेटा से आपको सेव करना था वो कैसे करना था, एरे में मल्टीपल डेटा, और बहुत स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इस डेटा में। तो वो डेटा भी हम जब असिंक स्टोरेज के साथ कर रहे थे तो क्या था, थोड़ा सा टफ था ये वाला केस, है ना। अब यही सारी चीजें अगर मैं बोलूं कि भाई एक स्क्रीन ऐसी बनानी है आपको, एक स्क्रीन आपको ऐसी बनानी है कि आपको उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जाना भी नहीं है। मान लो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लिए हैं, है ना, और यहाँ पे कोई एक डेटा हम दिखा रहे हैं, मान लो कोई एक डेटा है और यहाँ पे कोई अलग डेटा है और यहाँ पे कोई अलग डेटा है, तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो क्या हम इस तरीके के स्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट्स के अंदर डेटा इंस्टेंटली दिखा सकते हैं कोई भी चेंज करके असिंक स्टोरेज की हेल्प से? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। यार मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मूर्तियों को? हाँ, सब मूर्ति ही है। नहीं यार, ऐसे कैसे यार, मतलब कुछ पूछ रहा हूँ, हेलो नहीं, हाय नहीं, कुछ नहीं यार, मजबूरी हो रही है क्या क्लास लेनी? वो नहीं, ये वीर का कभी नेटवर्क इशू नहीं हो सकता है। सॉरी सर, नेटवर्क इशू, भाई मैसेज भी नेटवर्क से ही आ रहा है। हाँ सर, सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहा है वो। अगर सच में तुम्हारा इस टाइम पे मन नहीं होता रात के टाइम में कि ठंड है या फिर, तो टाइम दूसरा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक वन वे कम्युनिकेशन रहेगा मुझे पढ़ाने में मजा ही नहीं आता है। ऐसा टाइम बराबर है। अब देखो टाइम के लिए उनका आ गया तुरंत के, अब बराबर है, बट अभी तक मैं पूछ रहा हूँ तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ सर, सही कह रहे हैं। एक बात बताओ, जब तुम क्लास में जाते थे कॉलेज में या स्कूल में, और अगर कोई टीचर पढ़ा रहा होता था, अगर वो कुछ पूछ रहा है और कोई रिप्लाई नहीं देता तो क्या, कैसा वो रिप्लाई करता था, बोलो भाई बोलो भाई बोलो? जब तक वो टीचर और स्टूडेंट का जब तक वो बॉन्ड नहीं बनता, जब तक तुम इंटरेक्ट नहीं करोगे। हाँ सर, फिर समझ में भी नहीं आता है। यार मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो एटलीस्ट कुछ तो बोलो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो, अभी रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा, बाद में देख लोगे। यार ऐसे मजा नहीं आता यार, इसीलिए मैं लाइव क्लास को थोड़ा सा बंद करने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं, सीन ही नहीं समझ में आता मुझे। हाँ सर, लाइव कुछ तो बोला करो, हेलो बोल दो, हाय बोल दो, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर नहीं आ रहा समझ में, हाँ सर ओके। हाँ सर, चलो सही कह रहे हैं आप। अब
जब भी तुमने कोई भी एग्जांपल देखा होगा तो वहां पे क्या होता है कि हमें किसी भी कंपोनेंट में, अगर तुम्हें एक लाइव एग्जांपल दूं मैं, कि मान लो लाइव एग्जांपल अगर मैं तुम्हें देता हूं, ओके, लाइव एग्जांपल कैसे दूं, यहाँ पे तो होगा नहीं, बट एक काम, अगर तुमने कभी Amazon यूज करा होगा, ओके, पेन चल नहीं रही है इसकी, हाँ, कभी फ्लिपकार्ट भी यूज करा है। Amazon यूज करा होगा, फ्लिपकार्ट यूज करा होगा, इन सब में देखा होता है कि जब भी तुम कोई भी चीज कर रहे हो तो जो कार्ट वगैरह या तो आपके बॉटम में होगा, यहाँ कहीं पे, या फिर वो कहीं पे हेडर में होगा। हेडर में रहता है सर नॉर्मली। ठीक है, यहाँ कहीं पे होगा कोने में। अब बेसिकली ये कंपोनेंट्स तो दोनों सेपरेट हैं, चाहे आप बॉटम की बात करो या फिर हेडर की बात करो, ये दोनों कंपोनेंट सेपरेट हैं, और जो बीच का एरिया होता है, ये एरिया हमारा अलग अलग स्विच होने पे आता है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे कोई डेटा अपडेट कराना है और वो एक्शन कहां से हम ले रहे हैं, यहां से, सेंटर एरिया से, तो इस कंपोनेंट में डेटा एकदम से कैसे चेंज हो जाएगा? या तो एक ही रीजन है कि आप क्या करोगे, यहां से जो भी डेटा चेंज करोगे इस कंपोनेंट के प्रॉप में पास करोगे, कर सकते हो ना, बट ये तरीका भी फेल हो जाएगा अब जब आप ऐसे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल लेवल पे चाइल्ड लेवल कर रहे होगे, तो वहां पे आप प्रॉप में नहीं पास कर पाओगे इतनी ज्यादा वैल्यूज इस तरीके से इंस्टेंटली। तो इसीलिए अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ और बनाने वाला हूं, इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि जो अभी हमारा बिना रेडक्स का जो डेटा फ्लो कुछ इस तरीके से है। ये मान लो हमारा ऐप है, ओके, अब मान लो इसके अंदर हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स बना रखे हैं, स्क्रीन कंपोनेंट जो भी तुम एज्यूम करना चाहो वो है, ओके। अब इसमें क्या है कि जो डेटा फ्लो कैसा है कि अगर मान लो मुझे इस वाली स्क्रीन से डेटा कहीं लेके जाना है तो मैं ऐसे भेजूंगा, और अगर इससे मुझे वापस लेके आना तो या फिर इधर लेके जाना है तो मैं ऐसे भेजूंगा। सब लोग कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही तो है ना, वापस तो नहीं है ना, वापस है क्या, ऐसे भेज के क्या ऐसे मिल रहा है मुझे डेटा? वन वे कम्युनिकेशन ही तो है ना, पेरेंट टू आप चाइल्ड भेज सकते हो, चाइल्ड टू पेरेंट आप भेज लोगे रूट के जरिए, नेविगेशन के जरिए। तो अब इस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए अब जो अगर रेडक्स यूज करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो ऐसा आएगा कि मान लो इस कोने में कहीं पे डेटा रखा हुआ है और यहाँ पे ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। कोई यार अपना म्यूट करो, आई थिंक ये आवाज रिपीट हो रही है। वो ये कंपोनेंट है एक और, यहाँ पे एक और कंपोनेंट है, यहाँ पे भी है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एक दूसरे को डेटा पास करने वाली एक क्या था मेथड था, इसमें दिक्कत ये थी कि हम रिटर्न नहीं कर पा रहे थे डेटा, वन वे कम्युनिकेशन था, पेरेंट टू चाइल्ड, नॉट चाइल्ड टू पेरेंट। इस तरीके से कुछ नहीं हो पाया कि एक स्क्रीन से हम दूसरे स्क्रीन पे रूट के जरिए लेके जा रहे हैं, अब वहां से जब मैं वापस आऊं तो डेटा लेके आ जाऊं, नहीं हो पा रहा था। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब इसका इजी स्ट्रक्चर क्या है कि भाई एक काम करो, यहाँ पे एक डेटा सेंटर बना दो, डेटा सेंटर, और वो डेटा सेंटर क्या करेगा, जिसको भी नीड है पूरे ऐप का डेटा वो रखेगा, जहां नीड है उसको पास कर देगा। अब चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो पेरेंट हो, किसी को भी डेटा चाहिए वो कहां पे आएगा, इस डेटा सेंटर के पास। अब बोलेगा भाई कि मुझे ये हमारा डेटा सेंटर है, ओके, अब किसी को भी डेटा चाहिए वो इससे डायरेक्टली ऐसे कम्युनिकेट कर सकता है। यहां पे जो क्या है डेटा कम्युनिकेशन है वो कैसा है, दोनों डायरेक्शन का, ले भी सकते हैं डेटा और सेंड भी कर सकते हैं डेटा, ओके। अब इसका अगर रियल एग्जांपल हम थोड़ा सा समझें कि जैसे मान लो आप हो, आपके घर में किसी ने बाइक ली है ना, अब बाइक की चाबी आपके पूरे घर में मतलब कॉमनली ली गई है, तो बाइक की चाबी आप ऐसी जगह रखोगे ना जहां पे ज्यादातर हर कोई सर्च कर सकता है या हर किसी को पता है कि यहाँ पे हो सकती है, एक नॉन प्लेस जो कॉमन प्लेस होगा, है ना।
बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने घर में किसी ने चाबी ली और उस दूसरे बंदे ने अपने ड्रॉअर में रख के और लॉक लगा के बंद कर दी, जिससे कोई और यूज़ ना कर पाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो कॉमन चीज़ है, तो डेफ़िनेटली आपको ऐसी जगह रखनी पड़ेगी जहाँ पे सब लोग यूज़ कर सकें। तो ये जो डेटा होता है ना, इस डेटा को बेसिकली हम कॉमन डेटा बोलते हैं। एक तरीके से कॉमन प्लेस बोल सकते हो, सेंटर बोल सकते हो और इसे हम जब टेक्निकल भाषा में बोलते हैं तो इसे बोलते हैं हम स्टोर। अपने घर के अंदर भी हम स्टोर रूम बनाते हैं और वो स्टोर रूम हम ऐसा बनाते हैं ज़्यादातर छत पे होगा या फिर कहीं पे ऐसी जगह होगा जहाँ से ईज़िली हर कोई उस स्टोर रूम में सामान को रख सके और निकाल सके। इसीलिए वो कॉमन प्लेस बनाया जाता है। अदरवाइज़ सब लोग अपने-अपने रूम में रखेंगे तो एक बंदे के रूम में जो सामान होगा वो दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा, विदाउट एनी परमिशन या फिर माँगना पड़ेगा। इसीलिए हम स्टोर बनाते हैं। अब ऐप के अंदर भी स्टोर का हमारा कॉन्सेप्ट है कि स्टोर के पास आप डेटा रख दो और वहाँ से हर जगह क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा इसका रियल एग्ज़ाम्पल है कि मान लो क्या बोलते हैं अच्छा किस-किस के एरिया में पोस्ट सर्विस है? मतलब पोस्ट सर्विस मतलब जहाँ पे क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस है। मेरे एरिया में जैसे है, अब क्या होता है कि मुंबई, दिल्ली हर जगह से जो भी पोस्ट आते हैं, हर जगह से आते हैं। अब कहाँ पे आते हैं? एक सेंटर पे आते हैं ना। एक सेंटर पे आएँगे, वहाँ से क्या है कि जितने पोस्टमैन होंगे सबको डिवाइड कर दिए जाएँगे और बोला जाएगा कि भई ये सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर बोला जाए कि भई सीधी सर्विसेज़ सबके घर में दे दो, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं ना। इसीलिए एक सेंटर ज़रूरी होता है डेटा का। यही सेंटर चाहे आप कोई ई-कॉमर्स ऐप यूज़ कर रहे हो, वो लोग भी क्या करते हैं, अपने गोडाउन से सामान एक लोकल जो वेयरहाउस होता है, वहाँ पहुँचता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही रूल हर जगह होता है, इसीलिए ये रूल क्या है? ईज़ी रूल है। ये चीज़ समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे दिए इसमें। हाँ। अब इस चीज़ को एक चीज़ समझो कि अगर हमें डेटा सेंटर बनाना है, तो डेफ़िनेटली घर के पीछे तो नहीं बनाओगे या फिर ऐसी जगह तो नहीं बनाओगे जहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा कोई। डेटा सेंटर अगर आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ में आप लोग जाते हो और कंपनीज़ में मान लो किसी ऐसे बड़े बंगलो में या कहीं पे, जो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बोल लो आपको गार्ड रूम, वो गार्ड रूम कहाँ बनाए जाते हैं? गेट पे बनाए जाते हैं। रीज़न क्या है कि कोई भी बंदा आएगा, उसी से होके जाएगा, है ना? तो निगरानी रहेगी। अगर मैं बोलूँ कि गार्ड रूम को घर के पीछे बना दो, चलेगा क्या? इसी तरीके से जो सेंटर होता है हमारा डेटा का, जिससे हम पूरे ऐप पे निगरानी रख सकें, पूरे ऐप को डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो वो है हमारे ऐप का एंट्री पॉइंट। और एंट्री पॉइंट का मतलब हमारे ऐप का रूट फाइल, और रूट फाइल ज़्यादातर क्या होती है हमारी app.js, है ना? app.js के अंदर हम क्या करते हैं, अपना स्टोर को प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइडर की हेल्प से, और उस प्रोवाइडर की हेल्प से जो भी स्टोर पास होगा, उस स्टोर के अंदर क्या होगा, सारा डेटा जो पूरे ऐप को कवर कर लेगा। अब इसका अगर डायग्राम बात करें तो मान लो ये हमारा ऐप है, ओके, और मान लो ये स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे ये मैंने क्या बना दिया अपना स्टोर बना दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो यहां से पूरी कहानी स्टार्ट होती है, तो जितने भी कंपोनेंट हैं या जितनी भी स्क्रीन है वो कहाँ आ रही है इसके अंदर, पेरेंट, उनके अंदर चाइल्ड, उनके अंदर चाइल्ड, उनके अंदर चाइल्ड, इस तरीके से। और जो मेन फ्रेम है हमारा जिस पे प्रोवाइडर लगा वो ये है। तो डेटा यहां से अगर हम इस फ्रेम में प्रोवाइड करेंगे जिस पे मैं पेन चला रहा हूं, अगर मैं इस फ्रेम में डेटा प्रोवाइड करूंगा तो डेफिनेटली ये जो पेरेंट्स हैं, ये जो मल्टीपल स्क्रीन हैं अलग अलग लेवल की, इन सारी स्क्रीन को हम रैप कर रहे हैं कि नहीं इस फ्रेम से। इसका मतलब क्या है कि डेटा इन सब में जा सकता है, ओके। अगर आप कभी देखना कि आपने स्टोर रूम को एक जैसे एक लेवल के बाद, जैसे मान लो आपकी app.js है, उसके बाद आपने एक स्क्रीन और ले ली यहाँ पे, और उसके बाद जाके आपने कहीं पे सेट किया स्टोर रूम,
तो आपको डेटा जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ डेटा आपको नहीं मिलेगा स्टोर से, वो इसके बाद मिलेगा आगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको यहां सेट करते हैं जिससे हम पूरे ऐप में डेटा प्रोवाइड कर सकें। ये चीज समझ में आ गई? एक सेकंड। थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, थोड़ा सा बता देते तो। पूछो ना, कंफ्यूजन है क्या वो तो पूछोगे ना। मतलब ये थोड़ा सा ये वाला फिर से रिपीट कर दीजिएगा, हल्का बाउंस गया था। ठीक है, देखो आपने क्या किया, ऐप बनाया, ये आपका ऐप है। ओके, आपने एक स्क्रीन ये बना ली, स्क्रीन 1 मान लो इसको, ये आपने स्क्रीन 2 बना ली, यहाँ पे आपने स्क्रीन 3 बना ली, ऐसे करके बहुत स्क्रीन से आपके नेविगेटर पड़ी हुई हैं कि नहीं पड़ी हुई हैं? हाँ सर। हाँ ऐसे ही कंपोनेंट भी आपने कहीं बना रखे हैं, कॉमन कंपोनेंट छोटे छोटे। हाँ। अब मान लो मुझे एक स्क्रीन से, अगर मैं इस स्क्रीन पे जा रहा हूँ और मुझे कुछ डेटा लेके जाना था, आईडी वगैरह हो सकता है या कुछ भी, मैं लेके यहाँ पे आ गया। अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई डेटा निकाला, तो मैं यहाँ रिटर्न कैसे करूंगा? हाँ, ये तो है, काफी डिफिकल्ट होता है ये वाला। अब तुम बोल सकते हो कि सर मैं यहाँ सिंग स्टोरेज पे सेट कर वीडियो दूंगा और निकाल लूंगा, ठीक है। क्या तुम यहाँ पे अच्छे से डील कर पाओगे उस वे में जिस वे में तुम एक फ्रिक्वेंट रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था? जब तक सर यार अब ये रेडियम की यूज कर स्क्रीन सकते हैं। रिफ्रेश हो रही है तो तुम कर भी सकते हो, बट मान लो मैंने यहाँ पे ये मेन कंपोनेंट बनाया और इसके अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया और उसके अंदर भी एक छोटा कंपोनेंट बना लिया। अब यहाँ पे जाके कहीं पे मुझे मतलब सेकंड लेवल पे, जैसे एक ये हो गया पेरेंट और इसके अंदर एक चाइल्ड ये हो गया जो हमने कॉल किया और उसके अंदर भी एक चाइल्ड यूज किया। अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा चेंज करना चाह रहा हूँ या इंस्टेंटली दिखाना चाह रहा हूँ, तो तुम्हारा असिंक स्टोरेज काम करेगा? नहीं, वो तो फट असिंक जाएगा। स्टोरेज कब काम करता है? जब तुम पूरे कोड को दोबारा से चलाओ, रिफ्रेश कराओ। और अगर तुम यहाँ पे रिफ्रेश कराओगे पेरेंट पे, तो फिर तुम्हें प्रॉप के जरिए यहाँ पास करना पड़ेगा, फिर उसके प्रॉप के जरिए यहाँ पास करना पड़ेगा। डेफिनेटली वो मल्टीपल लेयर्स का काम हो गया ना, हाँ सर। हाँ मल्टीपल प्रोसेस हो गए। अब ये भी फ्रिक्वेंटली नहीं होगा क्योंकि ये कोई स्टेट तो है नहीं ना। असिंक स्टोरेज की जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू है, वो कोई स्टेट वैल्यू नहीं है। बट हम जब करेंटली मतलब एक इंस्टेंट रेस्पॉन्स दिखाना चाहते हैं तो वहां पे हम जो बात करते हैं उसमें बात होती है स्टेट की। स्टेट का मतलब ही क्या है? स्टेट का मतलब यही तो है ना कि आप कभी भी इंस्टेंटली डेटा दिखा सको, वो भी ग्लोबली। अब नॉर्मल यूज स्टेट यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? लोकल स्टेट। अब यही स्टेट को मैं ग्लोबली और मल्टीपल एक्शंस के साथ डील करूं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्स। सर लोकल स्टेट और ग्लोबल स्टेट में क्या डिफरेंस है? लोकल का मतलब एक स्क्रीन के अंदर, कर्ली बेसिस के अंदर। लोकल मतलब जैसे तुमने एक स्क्रीन बनाई तो इस कर्ली बेसिस के अंदर आप यूज स्टेट यूज करते हो, करते हो कि नहीं? हाँ यस सर। सर। हाँ करते हैं। तो वो जो यूज स्टेट होता है वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर ही तो होता है, उसकी वैल्यू बाहर यूज कर सकते हो उसके? नहीं सर, वो नो उसकी सर। रेयर है। तो वो क्या है? लोकल है। अब इसको तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो। सर तो बट ये तो फिर फंक्शन स्कोप के अंदर भी तो है। फंक्शन स्कोप के अंदर भी तो है। पूछो पूछो, झिझक क्यों रहे हो? आराम से पूरा खुल के पूछो ना, तब मैं खुल के समझा सकता हूँ। तुम बोल रहे हो कि जब हम रिडक्स भी यूज करते हैं तो वो भी फंक्शन स्कोप के अंदर आता है। यस सर। भाई तुम कॉल फंक्शन स्कोप के अंदर करते हो, उसका डेटा फंक्शन स्कोप के अंदर नहीं होता है।
समझ रहे सर हो? ये थोड़ा सा वो देखो बाउंस बैक हो रहा है। बाउंस इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ पे डेटा तो यहाँ रखा हुआ है कहीं पे, डेटा कहाँ रखा अलग। अब तुम जाके भाई इस बॉक्स में कॉल करो और इस बॉक्स में कॉल कर लो इसको, है ना, और इस बॉक्स में कॉल कर लो, ठीक है, और डेटा है कहाँ पे, यहाँ पे। अगर तुम यहां से यहां कॉल कर रहे हो, यहां कॉल कर रहे हो, यहां कॉल, तो इसका मतलब ये तो नहीं बोलोगे ना कि डेटा यहां रखा है फंक्शन के अंदर, रखा तो यहां पे है ना। आप उसे यस कॉल सर। फंक्शन क्या कितने भी ले के अंदर कर लो, वो तो तुम कॉल कर रहे हो उसको। डेटा की जो वो है क्या बोलते हैं लोकेशन है, वो कहाँ है ग्लोबली। बट जब तुम यूज स्टेट की बात करते हो तो वो यूज स्टेट क्या इन कंपोनेंट्स के बाहर होता है कहीं पे, यहाँ कहीं पे नहीं ना, वो तो यही होता है बस इसी इसी सेक्शन में, इसके बाहर उसका कोई वजूद नहीं है। ओके सर। अब समझ में आया? जैसे मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारे मोबाइल का लोकल स्टोरेज कहाँ पे है, तुम्हारे मोबाइल के अंदर ना। अब जो यस दूसरे सर। भाई पढ़ रहे हैं उनका कहाँ पे है स्टोरेज, उनके मोबाइल में। सबका यस स्टोरेज लोकल उनके उनके मोबाइल में है। बट जब हम बात करते हैं कि हमें एक ग्लोबल स्टोरेज चाहिए, देन क्या आ जाता है क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज पे मेरा भी डेटा हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बस रेफरेंस अलग अलग है ना, बट डेटा तो सबका क्लाउड पे है ना, जो एक ही है। समझे? यस सर। ये ग्लोबल और उसकी लोकल की बात है यहां पे। अब इनका सेटअप करने के लिए जो हम चीजें मतलब जो रेडक्स का प्रोसेस है उसमें हम बात करते हैं दो तीन टर्म्स की। पहला जो टर्म होता है हमारा वो होता है कि जैसे तुम लोगों ने समझा कि हम यहाँ पे स्टोर की बात कर रहे थे, है ना, स्टोर हो गया, ठीक है। दूसरा टर्म होता है यहाँ पे स्लाइस। अब ये स्लाइस क्या है ये समझो, स्लाइस है क्या। स्लाइस जो होता है ना वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किन चीजों का। स्लाइस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रिड्यूसर्स प्लस एक्शंस। अब एक्शंस को थोड़ा समझो क्या होता है। मैं तुमसे बोलूं खाना खा लो, तो खाना खाना क्या है यहाँ पे एक्शन है। मैं तुमसे बोलूं मार्केट चले जाओ, मार्केट जाना क्या है एक्शन है। मैं तुमसे बोलूं 2 + 2 ऐड कर दो, ऐड करना क्या है यहाँ पे एक्शन है ना। मैं तुमसे बोलूं आइटम को कार्ट में ऐड कर दो, क्या है ऐड करना, क्या है यहाँ पे कार्ट ऐड आइटम टू कार्ट, क्या है एक्शन। एक्शन है। मैं तुमसे बोलूं कार्ट में से आइटम रिमूव कर दो, रिमूव एक्शन। करना क्या है एक्शन है कि नहीं। मैं तुमसे बोलूं कार्ट में आइटम पहले से है उसको इंक्रीमेंट करना है उसकी क्वांटिटी, एक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, व्हाट टू डू, क्या करना है वो एक्शन बताएगा। ओके। अब ये रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर कुछ नहीं है, ये एक जस्ट फंक्शन है। क्या है ये एक फंक्शन। फंक्शन होता है, ठीक है। अब फंक्शन को जो रिडक्स की भाषा में पहले जो रिडक्स था और अब के लिखने का तरीका अलग बदल गया, बट एक्चुअल में ये है फंक्शन ही, जिसके अंदर में दो चीजें मिलती हैं। क्या मिलता है, स्टेट जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, ग्लोबल स्टेट है ना, और दूसरा एक्शन जो आपके प्लस के बाद हमने साइड में लिखा है। अब पहले का जो रिडक्स था उसको मैं अभी अगर बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी नहीं बता रहा मैं। वो एक्चुअल में ये दोनों चीजों को अलग अलग हम उसमें पढ़ते थे, मतलब अलग अलग बिल्कुल। पर जो अब आ गया है वो क्या है, ये मान लो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रहा हूं, ओके। अब ये क्या है रिड्यूसर, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा
रिड्यूसर अपने बनाया और उसमें आपको एक्शन मिल जाएगा, एक्शंस बोलो, मल्टीपल हो सकते हैं। तो इस बॉक्स को जो मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं स्लाइस। अब इसमें तुम इसकी अगर अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाओगे वो ये होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिड्यूसर्स एंड एक्शन कॉल्ड स्लाइस। अभी तुम्हें अगर रिड्यूसर्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो जब बताऊंगा कोड करेंगे तब समझेंगे, जस्ट नॉर्मल फंक्शन है, अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा अगर तुम फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेशली देख रहे हो तो। ओके, तो अभी वेट करो उस चीज का, उसको पढ़ाएंगे तब उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मेन चीज तुम्हें जो समझनी है वो यही है, एक्शंस। रिड्यूसर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना, वो सिर्फ लिखने में है लॉजिकली, पर जो समझना है वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक्शंस कैसे हम डिफाइन करते हैं और कैसे उनको कॉल करते हैं। ठीक है सर एक क्वेश्चन है पूछो। सर, रिडक्स का यूज ही खाली अपन स्टेट मैनेजमेंट के लिए करते हैं और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह अपन इजी वे में ले जा सके इसीलिए करते हैं बस? बस और कुछ नहीं, डेटा मैनेजमेंट इजी हो जाता है और इंस्टेंट हो जाता है। ओके, तो सर फिर एसिंक स्टोरेज भी तो उससे नहीं कर सकते क्या? नहीं भाई, एसिंक स्टोरेज स्टेट नहीं है, वो एक नॉर्मल वैल्यू है, उसको रिफ्रेश करने के लिए तुम्हें पूरे कंपोनेंट को रिफ्रेश करना पड़ेगा, कंपोनेंट को रिफ्रेश कराना पड़ेगा। मतलब यूज इफेक्ट के अंदर हर बार वैल्यू वो रिफ्रेश होके आएगी? हाँ, अगर तुम्हें मान लो एसिंक स्टोरेज की वैल्यू अपडेट हुई है कि नहीं चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उस कोड को रन करना पड़ेगा बार बार, और ये ऑटोमेट करता है खुद से। तो सर उससे इससे मतलब ऐप पे लोड ज्यादा बढ़ता है एसिंक स्टोरेज अरे यूज नहीं करने? भाई, लोड नहीं बढ़ता है, ये सिर्फ अब देखो, जब थोड़ा सा लोड बढ़ेगा थोड़ा सा, तो उस लोड को कम करने के लिए मैंने तुम्हें हुक्स पढ़ाया था, पढ़ाया सर था। हाँ सर। जब यूज स्टेट पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, जब यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि इसकी वजह से बार बार अगर हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो हमने यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो का डेमो दिया था तुम्हें, कि अगर बिना बिना वजह अगर री रेंडर हो रहा है तो इसमें ये कॉल कर दो, ये कर दो। यूज इफेक्ट में भी मैंने तुम्हें 3 तरीके बताए थे कि अगर बार बार री रेंडर करना है, कंपोनेंट को रिफ्रेश कराना है तो ये कंडीशन वाइज यूज करो, अदरवाइज एम्प्टी कंडीशन यूज करो, अदरवाइज बिना कंडीशन के यूज करोगे तो हमेशा चलता रहेगा। बताए थे ना तरीके। तो हाँ सर। अगर तुम्हें कोई पॉजिटिव चीज यूज करनी है तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ नेगेटिव जरूर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जब मेरे को रिकॉर्डिंग कैसे रुक गया, और जब कोई पॉजिटिव चीज आप यूज कर रहे हो और उसमें अगर थोड़ा बहुत लोड आता है तो उसके लिए हमने मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, हुक्स की हेल्प से, है ना, ये सब चीजें लोड कम कर सकते हो। बट आप असिंक स्टोरेज के साथ ग्लोबल डेटा मैनेज नहीं कर सकते हो उतनी एफिशिएंट तरीके से, अदरवाइज अगर हो सकता तो डेफिनेटली रिडक्स कभी आता नहीं, क्या जरूरत थी लाने की। और असिंक स्टोरेज से भी अच्छे ऑप्शन थे डेटा पास करने के, बट क्या है कि रिडक्स एक स्ट्रक्चर्ड है। इसमें तुम एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, तुम लोगों को मैंने बोला था कि भाई असिंक स्टोरेज के साथ जाओ और मुझे एक नोट्स का ऐप बना के दिखा दो ऐसी लिस्टिंग वाला, फिर इसमें एडिट एडिट एंड डिलीट बोला था मैंने कि ये ऑप्शन दे देना। कितने लोगों ने करके दिखाया मुझे, बहुत कम लोगों ने दिखाया, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, कुछ लोगों ने किया नहीं जानबूझ के। बट इसमें लिस्टिंग में डेटा एक अच्छे फॉर्मेट में मैनेज करना जेसन फॉर्मेट में दिक्कत है असिंक स्टोरेज के साथ। छोटी मोटी चीजों में तो चल गया, तुमने कर लिया, है ना। और अब फिर मल्टीपल
डील्स के मतलब क्या बोल सकते हो, मल्टीपल एक्शंस के साथ तुम नहीं मैनेज कर पाओगे इतने आसानी से असिंक स्टोरेज को। बट यहाँ पे क्या है कि तुम आराम से डेटा एरे की फॉर्म में बड़े अच्छे से प्यार से, जैसे होता ना वेबसाइट्स पे भेजोगे, उस तरीके से डील कर सकते हो सिंगल तरीके। और आराम से यहाँ पे आप एडिट भी लगा सकते हो, रेडिक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप आराम से डिलीट भी लगा, कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी XYZ। एंड डेटा रिफ्रेश भी बड़ी आसानी से होगा, सब कुछ बहुत आसानी से होगा, बिल्कुल लोड नहीं लेगा इस चीज में, तो इसलिए ये बेटर है इसके कंपैरिजन में। अब एक चीज और समझो, अब ये भी फेल हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए भी दूसरा सोल्यूशन है। तो कुछ ना कुछ जो चीजें आई हैं वो कुछ अपने पर्पज से आई हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम ये यूज करेंगे। अब वो ड्रॉबैक है सबसे बड़ी चीज कि ये स्टेट नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे रिफ्रेश कराना पड़ता है, खुद से नहीं होगा, ये खुद से रिफ्रेश कराता है, इंस्टेंटली वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है, एंड उसके बाद क्या ग्लोबल मैनेज करता है। एंड इन टर्म्स ऑफ एरे, इन टर्म्स ऑफ जो भी डेटा आप ले सकते हो उसके केस में, बट यहाँ पे स्ट्रिंग का ही डेटा हम सेव कर सकते हैं, तो बहुत कुछ फर्क है दोनों में। आगे समझ में ये चीज? यस सर। सबके आगे? हाँ सर, हाँ आ गया। मैंने एक फाइल भी दी थी कल, हाँ PDF सर, हाँ हाँ 2 फाइल दिया था आपने, एक फायरबेस का था, एक रिडक्स का था। रिडक्स टूल किट में आज हाँ जाके रिडक्स टूल किट का जितना पार्ट मैं बता रहा हूँ, रुको मैंने भेजी होगी, इसमें हो गया आई थिंक, इतना इतना पढ़ना जितना मैं बोलूँ उसका, फिर मैं कल एग्जाम्पल लाइव दिखाऊंगा तुम्हें। देखो जो मैंने तुम्हें बताया वो ये है कि ये स्टोर होता है, स्टोर से यहाँ मान लो ये तुम्हारा बटन है, ये पूरा एक मतलब तुम जस्ट समझना, ठीक है। ये हाँ सर, पैकेजेस हमें चाहिए होते हैं, ये स्लाइस इस तरीके से बनती है, ये कोड कल मैं करके दिखाऊंगा डायरेक्टली। तुम्हें बस क्या लेना है, एक अंदाजा लेना है कि कैसे होता है, ये कहाँ तक है, असिंक थंग से पहले, ये वाली जो स्लाइड है ना इससे पहले पहले यहाँ तक का 6 नंबर 6 तक का तुम्हें देखना है। बाकी कल मैं फुल एग्जांपल के साथ फुल फ्लैश तुम्हें समझाऊंगा ये चीज़, तो उसके लिए कंफ्यूजन नहीं, मतलब सोचना मत ज़्यादा कि ये कैसे होगा कैसे होगा, उसकी टेंशन मत लेना। और इतना ये भी मत सोचना कि असिंक स्टोरेज क्यों नहीं यूज़ करे। असिंक स्टोरेज के मैंने तुम्हें रीजन बता दिया कि ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ यूज होता है, ज़्यादातर स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, और हम इसके साथ अगर एरेज की डेटा ले लेके बहुत सारे ऑपरेशंस मॉडिफिकेशन करना चाहे तो यहाँ पे इजी नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, यहाँ पे इजीली हो जाता है। दूसरा ये कोई स्टेट नहीं है, इसके लिए डेटा जब आपको रिफ्लेक्ट कराना है तो पूरे कोड को ही दोबारा चलाना पड़ता है, बट ये एक ऐसी चीज है जो इंस्टेंटली आपको डेटा रिफ्लेक्ट करके दिखा देगी, मतलब क्योंकि ये ग्लोबल स्टेट है, यहाँ कोई ग्लोबल स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमें जब तक स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होगी या कोड रिफ्रेश नहीं होगा तब तक दिखाएगा नहीं, बट ये अगर आपका स्कोप वहां जा भी नहीं रहा, बट आपका अगर कहीं पे भी वैल्यू चेंज हो रही है डेफिनेटली ये रिफ्रेश कर देगा। ओके हाँ सर, हाँ सर। अब इसका कल एक बढ़िया सा एग्जांपल, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो अभी खत्म ही नहीं होगा, बीच में कंफ्यूजन रह जाएगी। कल इसका एक पूरा एग्जांपल मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें, छोटा सा एग्जांपल पहले दिखाऊंगा देन बड़ा एग्जांपल दिखाऊंगा। इस पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और इसमें अकेला मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मैं एग्जांपल बताऊंगा उसके बाद तुम्हें भी अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल ट्राई करके देखने पड़ेंगे, अदरवाइज जो आपकी कंफ्यूजन है वो दूर नहीं होगी। जब तक हाथ क्लियर नहीं होगा, मतलब माइंड में डाउट्स रहेंगे, जब तक आप इसे खुद ट्राई करके नहीं देखोगे। सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बोला जाता है, और अगर समझ गए तो सबसे इजी टॉपिक। हाँ सर, समझ में आ गया। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लो। हाँ सर सर, वो एक एक रिडक्स आर्किटेक्चर होता है ना, वो थोड़ा समझा देते तो। कौन किसके बज रहा है?
रिडक्स का आर्किटेक्चर मींस अभी हम वही तो पढ़ रहे थे। वो चैट में होता है ना एक फ्लो कि यहाँ से डेटा वहां पास होगा, फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ तो तो वो वहां तो कल जाके बताऊंगा ना, फुल एग्जांपल के साथ। हाँ हाँ वो तो कल बताऊंगा। ठीक है फिर कल ठीक है। क्लास करते हैं। और भाई थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनो, नहीं तो फिर वही बात है कि तुम पूछोगे नहीं ज़्यादा तो मैं पढ़ा के निकल लूँगा। ये चाहते हो क्या? नहीं सर नहीं। इंटरेक्टिव रहोगे तो देखो ऐसा होता है, जब इंटरेक्टिव होते तुम 4 क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ ना आती हो, तो मैं भी तो उसे पढ़ूंगा फिर तुम्हें बताऊंगा। डेफिनेटली वो हाँ चीज़ भी सर। तो ज़रूरी है। अब तुम यस सर। पूछोगे ही नहीं तो मुझे क्या पता कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या नहीं आ रहा है, क्या कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक सर, है। हाँ सही कह रहे हैं, मैसेज भी। जरूरी होता है इंटरेक्टिव। यहाँ कुछ ऐसा तो है नहीं कि तुम कहीं पे मैंने तुम्हें पोडियम पे खड़ा कर दिया और पोएम सुनवा रहा हूँ। तुम्हारे मन में डाउट होगा वो तुम पूछोगे ना। अब मुझे आता होगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, नहीं आता होगा तो कहीं तो मैं दिमाग मारूंगा, सिर मारूंगा, तुम्हें बताऊंगा। तो अब तुम ही ऐसा नहीं करोगे तो ना तो मेरा कुछ अपग्रेड हो रहा है नॉलेज में, और ना ही तुम अपना कर रहे हो। हाँ सर, हाँ वैसे ये बोलने में नेटवर्क इशू नहीं होता है कभी कभी। भाई वीरेंद्र के पीछे मत पड़ो, मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ, ये सबके लिए है, सबके लिए है। ठीक है। सर मेरे को कल का वीडियो नहीं आया अभी तक, डाउनलोड ही नहीं हो रहा वो। यार डाउनलोड नहीं हो रहा तो एक काम किया करो, अभी जैसे मैं लिंक भेजूंगा, अभी 10 बज रहा है, ठीक है, मोबाइल से कनेक्ट करो ना लैपटॉप को, अगर तुम्हारा वाईफाई नहीं चल रहा है तो। सर मैंने तो मोबाइल से ही। सर मोबाइल में लिमिटेड डेटा का ही रिचार्ज है, तो भाई 2 GB मेरे वाला, पास जिसमें 1.5 GB है, सिर्फ 1.5 GB वाला रिचार्ज करवाता हूँ मैं। सर मेरे 2 GB है, लेकिन बट पता नहीं वो ये मीटिंग में क्लास ज्वाइन करता हूँ उसके बाद में थोड़ा ही बचता है और बोल देता है 100% यूज। एयरटेल है क्या? नहीं सर, जियो है। और जियो में जियो तेरा का सर, बड़ा कंजूस जियो पन का सर, से खत्म होता है यार, मेरा भी जियो ही है। एयरटेल जियो तो का भागता सर, है तो मैं मानता हूँ। नहीं सर, जियो मेरा का सर, एयरटेल है, बहुत देर में खत्म होता है, मेरा 2.5 GB देता है, मेरा तो पूरा चलता है। जियो तो का सर तुम्हारे फाइबर वाईफाई भी। का इशू क्या है, उसे सॉल्व करवाओ ना वाईफाई वालों को बोल के। सर जियो का फाइबर लगवाया, बट वो लोग है ना, मतलब एक बार कनेक्शन करके चले गए, बट मैंने उनको बोला कि 2-3 दिन से हमारे इधर क्या बादल बारिश हो रहा है पास उदयपुर में, तो अचानक से क्या मौसम थोड़ा सा बदला है, तो मैंने उसको फोन किया तो वो मेरा जवाब ही नहीं दे रहा है, वो लाठी बोल रहा है लेके आपको जाओ उसके ऑफिस में, तोड़ सर्विस फोड़ नहीं करो चाहिए तो आप हटवा दो, ये कर दो। लाठी लेके या फिर ट्विटर पे टैग करो, फटाक से रिप्लाई आएगा। ट्विटर पे उन्हें सेंटर होने वाला भी उन्हें है। उन्हें बहुत ज्यादा पता है कि ट्विटर क्या चिड़िया है। नहीं सर, मेरा इंटरनेट का इशू था, ट्विटर पे डाला तो फटाफट सॉल्व हो गया। अरे तो लोकल प्रोवाइडर्स को नहीं पता होता ये सब चीजें, थोड़ा ढंग का होगा प्रोवाइडर, बड़े लेवल पे काम कर रहा होगा तो फर्क पड़ेगा, सर अदरवाइज। जियो बहुत बड़ा प्रोवाइडर है। जियो का जो प्रोवाइडर होगा वो मेन जियो वाले बंदे थोड़ी ना होंगे, वो तो फ्रेंचाइजी ले लेके ऑफिस खोल लेते हैं आज का 2x2 का। 4x4 का खोलते हैं सर। 2x2 ही मान लो, साइकिल लेके खड़े हो जाते हैं। मैंने भी देखा है। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व तुम्हें करनी पड़ेगी। देखो अब तुम लोगों ने बोला था कि सर ड्राइव पे कर दो, तो भाई मैंने वो भी कर दिया, सारी चीजें पेड चल रही हैं। अब वहां से मैं और कुछ मेरे पास गुंजाइश है नहीं, क्या कर सकता हूँ मैं? अब इंटरनेट का रिचार्ज करवाऊं क्या? नहीं सर, एक नहीं नहीं, काम करते रिचार्ज नहीं हैं, करवाना सर, लेकिन वो जो वीडियो रिकॉर्ड होता है ना, उसको जिप करके फ्री ट्रांसफर से सेंड कर सकते अरे हैं। भाई एक एक करके नहीं तो कहीं और से डाउनलोड कर लो ना, किसी फ्रेंड के पास या ऑफिस में। यहाँ तो सब जॉबलेस है। एक काम किया करो, सुनो मैं बता रहा हूँ। जैसे ही या तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा वाईफाई ठीक नहीं हो रहा तो एक्स्ट्रा वाले डालो तब तक। जियो के अंदर जो होता है ना, कितने का आता है? 25 रुपए का और 60 का है ना, ऐसे हाँ कुछ 61 का है।
तो हाँ जब कभी नहीं हो रहा है तो यार उससे काम चलाओ तब तक। अदरवाइज वाईफाई वालों को तुम्हें ठीक कराना पड़ेगा, तो फिर लेके जाओ उनके ऑफिस में जाके थोड़ा सा हल्ला कर दो जाके। कुछ ना कुछ ठीक है सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। कल जाता हूँ सर मैं। छोड़ के चली जाएगी। मेरा तो वाईफाई लगा रखा है, फिर भी मैं मोबाइल से कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, बट करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, फिर है वीडियो फालतू की बातों का कोई उसमें नहीं है। बस ये मैं कहूंगा तुम लोगों से कि कुछ लोग, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मैं भी कर रहा हूँ चीजों का, कि प्रैक्टिस की कमी की वजह से लोगों ने बहुत टाइम खराब कर लिया, नहीं किया। अब बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो वो चीज तुम मत करो। अभी स्टार्टिंग है, 5-10-15 ही क्लास हो रही है जो भी हैं, तो प्रैक्टिस करते हाँ रहो सर। और पूछते रहो। ठीक है। अब मैं यार एक कोर्स के हिसाब से ही पढ़ा सकता हूँ, मतलब मेरा जो फ्लो रहेगा वो कोर्स के हिसाब से रहेगा। उसमें ना तो मैं बहुत कम टाइम दे सकता हूँ, ना तो मैं बहुत ज्यादा दे सकता हूँ। तो तुम लोगों को ही है कि कितना यूटिलाइज कर सकते हो मेरे जो भी नॉलेज है मेरे पास उसको। ओके ओके सर। ठीक है।